हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। इसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज़ को सॉल्व कर रहे थे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इसका सेट 32। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का जो पहला भाग है वो सामान्य ज्ञान का है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस से संबंधित होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है? तो जो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश है? तो ये देश है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, पेरिस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? तो विदेश नीति होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, आर्य किसके विरुद्ध थे? जो आर्य थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति पूजा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो जो फुटबॉल का जो विश्व कप होगा 2022 में वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहा, कतर में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका पोरबंदर में। अगला प्रश्न है, बस्तर कहाँ है? जो बस्तर है वो कहाँ पर है? तो बस्तर है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो इनका नाम जाना जाता है कथक नृत्य के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? जो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 में, वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सूरत में। अगला प्रश्न है, विद्युत से चलने वाली भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी कौन से साल में चली थी? तो ये चली थी आपकी 1925 में, 3 फरवरी 1925 में। अगला प्रश्न है, का संबंध है? तो इनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला 1 से। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण काम से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, और जो अगला सेक्शन है वो है आपका साइंस का, और इसका पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, लोहे में। अगला प्रश्न है, हैजा जिसके कारण फैलता है हैजा किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण। मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, तो वो हड्डी है आपकी हायोइड हड्डी। हायोइड हड्डी, हायोइड, HYOID, हायोइड हड्डी। अगला प्रश्न है, ये हड्डी कैसी होती है? जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं हुई होती। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है? तो समुद्र के पानी में जो है क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका D2O। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किससे बनता है? तो जल बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
अगला प्रश्न है, सीसा का रासायनिक संकेत होता है। तो सीसा का जो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सीसा का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है आपका पीबी, लेड, पीबी। अगला प्रश्न है, वाटर गैस का रासायनिक नाम है। तो वाटर गैस का जो रासायनिक नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए CO+H2। तो CO+H2 क्या है? वाटर गैस का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, जमीन पर पानी का आयतन जमने पर पानी का आयतन होता है। तो जमने पर जो है पानी का आयतन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया होता है जब किसी व्यक्ति को, तो उसके होते हैं फेफड़े प्रभावित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जब कोई व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो उसके भार में जो है कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, भार उसका घटेगा। अगला प्रश्न है, माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? तो माचिस में होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेड फास्फोरस। अगला सेक्शन आपका रीजनिंग का है। नीचे दिए गए ये श्रृंखला दी गई है नीचे, ठीक है, और पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से देखिए, 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9। तो दो दो कम हो रहा है। 17 में से 2 गया 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त को लाल किला तो 26 जनवरी के लिए क्या आएगा? तो 26 जनवरी के लिए आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। क्योंकि जो 15 अगस्त होता है वो लाल किले में मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी होती है वो इंडिया गेट में मनाई जाती है। किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फरवरी को क्या लिखेंगे? तो पहले वाले में लॉजिक देखिए क्या लगाया है, डी शुरू में है, ठीक है, और यहाँ पे आर लास्ट में है। जो लास्ट वाला था वो शुरू में आ गया, ठीक है, लास्ट से पहला आर और यहाँ से पहला दूसरे पे आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ऐसे ही देखिए, लास्ट में क्या है? वाई, तो वाई सबसे पहले आएगा, और दूसरे पे आएगा एफ। तो वाई एफ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद है सी, तीसरे पे सी है, यहाँ से दूसरे पे ई है, और यहाँ से दूसरे पे क्या है? लास्ट से जो दूसरे नंबर पे है वो ई है। तो ई को हमने ले लिया शुरू में, जो लास्ट वाला ई था वो शुरू में ले लिया, और जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे था वो चौथे पे ले लिया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लास्ट में क्या है? दूसरे पे आर, तो तीसरे पे आएगा आर, और दूसरे नंबर पे क्या है? ई, तो उसके बाद आएगा ई, आर ई, वाई एफ आर ई। तो वाई एफ आर ई इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है? मैच है। तो एक और देखते हैं आगे। उसके बाद है आपका तीसरे पे है आपका सी, और यहाँ से तीसरे पे है आपका बी, और तो उसके बाद उसने क्या लिया? जो पीछे का तीसरे पे था वो शुरू में ले लिया बी। तो यहाँ पे जो तीसरा होगा 1 2 3 ए, इसके बाद आएगा ए। तो जिसमें ए होगा वही आपका आंसर होगा, वाई एफ आर ई ए, आर ई ए बी वाले में है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, ई बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, और जो बी है वो सी का पुत्र है, ठीक है। तब ए का ई से क्या संबंध होगा? ई का ए से क्या संबंध होगा? ए का क्या संबंध होगा ई से? तो ये दोनों भाई बहन है, और ये इनके बच्चे हैं, और ये इसका पिता है ए। तो ए क्या होगा? ई का दादा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा।
अगला प्रश्न है, मैं 10 मीटर पूरब चला, उसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला और अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप बनाते चलिए। ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में होता है पूरब और लेफ्ट में होता है पश्चिम। तो उसने सबसे पहले कहाँ भेजा? पूरब में, तो 10 मीटर पूरब गया। उसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। और दाएं मुड़ा, चला और दाएं मुड़ा, उसके बाद दाएं मुड़ गया यहाँ से और कितना चला? 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ पे है वो, ठीक है। तो वो पूछ रहा है मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, यहाँ से किस दिशा में हूँ। तो यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूरब होता है, तो उत्तर और पूरब के बीच में है बंदा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मैथ के क्वेश्चंस इसमें सोल्व नहीं हो सकते, उनको मैं अलग से लेके आऊँगा। तो साइनिंग आउट।